हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे एक नहीं दो कंपनीज के बारे में। और ये दोनों ही कंपनीज दो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हैं। लेकिन इन दोनों कंपनीज को आज की इस वीडियो में एक साथ डिस्कस करने का एक रीजन है। और वो क्या, इन दोनों कंपनीज के चार्ट के ऊपर जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है वो सेम टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के बारे में। और इस कंपनी के मेनली दो बिजनेस हैं, एक गेमिंग बिजनेस और एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। और इस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉप। तो चलिए अब हम डेल्टा कॉप के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने डेल्टा कॉप का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें चार्ट के ऊपर एक रेंज देखने को मिलेगी। और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमें डेल्टा कॉप के चार्ट के ऊपर इसी हफ्ते देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेंज के अपर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी ये सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम इस रेंज की बात करें तो लगभग 6 महीनों तक डेल्टा कॉप कंटिन्यूअसली इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। और 6 महीनों की कंसोलिडेशन के बाद जाकर डेल्टा कॉप ने इस हफ्ते अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें डेल्टा कॉप के चार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा, जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले टारगेट्स की, तो इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें डेल्टा कॉप के अंदर लगभग 370 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर डेल्टा कॉप के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने डेल्टा कॉप की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 320 रुपए 25 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। 7 रुपए 20 पैसे ऊपर परसेंटेज में देखें तो 2.30% की तेजी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 313 रुपए 5 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 315 रुपए के ऊपर, हाई ये बनाता है 323 रुपए का, और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 314 रुपए 35 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो डेल्टा कॉप ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था जो कि 323 रुपए का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 1,37,86,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 25,76,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है। और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 18.69% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंपनी के बारे में। और ये कंपनी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है और इस कंपनी का नाम है सुवेन फार्मा। तो चलिए अब हम सुवेन फार्मा के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने सुवेन फार्मा का चार्ट ओपन होकर आ चुका है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारे सामने जो चार्ट ओपन है ये एक वीकली चार्ट है। और अब अगर हम सुवेन फार्मा के चार्ट को देखें तो हमें सुवेन फार्मा के चार्ट के ऊपर भी एक रेंज देखने को मिलेगी। और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है वो हमें सुवेन फार्मा के चार्ट के ऊपर इस हफ्ते देखने को मिला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेंज के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सुवेन फार्मा सक्सेसफुल रहा है। अब अगर हम बात करें इस रेंज की तो लगभग 14 महीनों तक सुवेन फार्मा कंटिन्यूअसली इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। और 14 महीनों की एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जाकर सुवेन फार्मा ने इस हफ्ते अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें सुवेन फार्मा के चार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि इस ब्रेकआउट के अंदर हमें और भी ज्यादा कन्विक्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके आने वाले टारगेट्स की, तो इस रेंज के ब्रेकआउट के चलते आने वाले टाइम में हमें सुवेन फार्मा के अंदर लगभग 750 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर सुवेन फार्मा के अंदर हमें किस तरीके का कारोबार देखने को मिला है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है और हमारे सामने सुवेन फार्मा की डिटेल्स ओपन है। अगर हम इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें 605 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। 6 रुपए 85 पैसे नीचे परसेंटेज में देखें तो 1.12% की
गिरावट के साथ इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोज की बात करें तो वो हमें 611 रुपए 85 पैसे के ऊपर देखने को मिलेगा। ओपन ये होता है 613 रुपए 95 पैसे के ऊपर, हाई ये बनाता है 620 रुपए का, और लो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है 591 रुपए 95 पैसे का। अगर हम नीचे देखें तो सुवेन फार्मा ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक नया 52 वीक हाई बनाया था जो कि 620 रुपए का हाई था। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अपडेटेड सिचुएशन ओपन होकर आएगी। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो लगभग 6,71,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 2,04,000 के आसपास डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 30.48% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी उस ब्रेकआउट के बारे में जो हमें सुवेन फार्मा और डेल्टा कॉर्प के चार्ट के ऊपर देखने को मिला है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।